डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली दर हकीकत जो है एक ऐसी बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग दुनिया भर में काम कर रहे हैं। तो इसको ये इंडस्ट्री ऐसे लोगों के लिए है जो कि लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत अपने ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं और इसके साथ ही अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहते हैं। और वो लोग पुरजोश होते हैं, पुरअज़म होते हैं और उनको इस को जो है एज ए कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेकर चल सकते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, सरमाया नहीं है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ऐसे लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, इसको जानना चाहते हैं कि वो इसको किस तरीके से अच्छे तरीके से अपनाकर अपने काम को, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी स्लाइड्स की तरफ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को पहले हम समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि नाम ही से जाहिर है कि डायरेक्ट सेलिंग अपने जो कंज्यूमर्स हैं, अपने कस्टमर्स हैं, उनको डायरेक्ट फायदा पहुंचाता है और उसमें कोई बीच में कोई दूसरी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, कोई मिडिल मैन नहीं होता, यानी कि ना तो उसमें कोई रिटेलर शामिल होता है ना कोई होल सेलर शामिल होता है। डायरेक्ट सेलिंग का मकसद ये है कि इसमें अपने कस्टमर्स को, अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्ट फायदा पहुंचाना होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग ऐसा ऑल्टरनेट मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केटिंग का जिसमें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में आप लोगों को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। और ये तरीक़ेकार जो है बहुत डायनेमिक है, वाइब्रेंट है और बहुत ही तेजी के साथ आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह से मार्केट में बहुत सारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के तरीके राइज हैं, इसी तरह से हमारे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का मार्केटिंग का तरीका भी जो है राइज है और इसको अपना के जो है बहुत आगे बढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग कब स्टार्ट हुआ। अगर इसको डायरेक्ट सेलिंग को इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसमें सबसे पहले हमारे पास हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल हमारे पास मौजूद है कि उस जमाने से डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला का माल तिजारत के लिए लेकर जाया करते थे मुल्क शाम में। तो आप ये डायरेक्ट सेलिंग ही क्या करते थे, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अपने प्रोस्पेक्ट्स को अपने कस्टमर का बता दिया करती थी कि यहाँ यहाँ आपने माल देना है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की। यानी अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी हिस्ट्री इतनी पुरानी है, लेकिन अगर हम वैसे देखें तो कोई 100-150 साल के अरसे में 1880 से और 1890 से डायरेक्ट सेलिंग का आगाज हुआ और इस तरह से इसको इसमें आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ तरीके से इम्प्रूवमेंट होती गई, इसको रिफाइन किया गया, इसको मॉडिफाई होता चला गया। बहुत टाइम इसको लगा आहिस्ता आहिस्ता इसकी डायरेक्ट सेलिंग अच्छी शक्ल में आने के लिए, लोगों में इसमें शऊर पैदा होता गया। तो डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो 1978 में इस्टेब्लिश हुई। जब डायरेक्ट सेलिंग इतना ज्यादा बढ़ने लगी तो ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का इनेकाद 1978 में हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी 1914 में DSAP डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम में अमल में आया। तो डायरेक्ट सेलिंग आज टुडे जो है पूरी दुनिया में ग्लोबली
जो तरक्की कर रही है, हजारों के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पूरी दुनिया में काम कर रही हैं और उसमें $200 बिलियन का जो बिजनेस है, पैसा कमा रही होती है, उसमें 100 बिलियन डायरेक्ट सेलर्स वर्ल्ड वाइड हैं, जो कि इतनी ज्यादा डायरेक्ट सेलर्स मौजूद हैं दुनिया भर में, जो कि डायरेक्ट सेलिंग का काम कर रहे हैं और फायदा हासिल कर रहे हैं, अपनी जिंदगियों को तब्दील कर रहे हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग को इसको देखेंगे हम और मजीद, तो इसमें जो है हमारा डायरेक्ट सेलिंग का मकसद ये है कि कंज्यूमर सेल ऑफ ए कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को जो है कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, अपने कस्टमर तक पहुंचाना होता है इन अ पर्सन टू पर्सन मैनर। हर एक अलग अलग को जो है आपने प्रोडक्ट को पहुंचाना है। इससे ये कि आपने एक रिलेशनशिप लोगों के दरमियान अपने और उनके दरमियान पैदा करना होता है, एक रैपो क्रिएट करनी होती है, जिससे जो है आपने इसको लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। और इसके साथ ही डायरेक्ट सेलिंग में आपकी कंपनी जो है आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही होती है और आपको एंटरप्रेन्योर बनाने के मौके भी फराहम कर रही होती है। बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, अगर हम डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स देखेंगे कि क्या फवाइद होते हैं, उसमें जो है सबसे पहले हमें इसका फायदा ये होता है कि हम डायरेक्ट सेलिंग से लोगों से ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशलाइज करते हैं, लोगों के दरमियान हमारा एक बड़ा सोशल सर्कल बन जाता है इस डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और उसके साथ ही हम इसको करने में जब हम ये काम स्टार्ट करते हैं तो हम हमारे पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी का आसानी होती है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी हमें सूटेबल टाइम लगता है उस फ्लेक्सिबल टाइम में हम इस काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसके साथ अपने टाइम को देखते हुए, अपने टाइम को मैनेज करते हुए जितना टाइम लगाना चाहें, अगर हम पार्ट टाइम करना चाहें तो इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, अगर हम इसको फुल टाइम करना चाहें तो इसको हम फुल टाइम भी कर सकते हैं और इससे फ्रीडम हासिल कर सकते हैं, आजादी हासिल करते हैं। आजादी किस तरह से हासिल कर सकते हैं? सबसे पहले तो अभी मैंने बात की जैसे कि हम इससे टाइम, हमारे पास फ्रीडम होता है, हमारे पास टाइम की कोई कैद नहीं है इस काम को करने के लिए, हम इससे इस काम को करने से टाइम फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। हम हेल्थ फ्रीडम हासिल करते हैं, हमें हर बीमारियों से पाक हो जाते हैं, हर बीमारियों से आजाद हो जाते हैं, डिजीज फ्री लाइफ गुजार सकते हैं और उसके साथ ही हम फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोफेशन को अपनाकर हम अगर पार्ट टाइम करना चाहें या फुल टाइम करना चाहें, अगर हम राइट डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो फिर उसके हम बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। What are the world leaders saying about the direct selling industry? Leaders इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या कहते हैं उसको हम जानेंगे। सबसे पहले ये हमारे बिल क्लिंटन, इनका कहना ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि ग्लोबली दुनिया भर में लोगों की जिंदगियों को चेंज कर रही है और लोगों को खुशहाल बना रही है। उसके साथ ही हमारे दूसरे बड़े लीडर पॉल वेंटलिजर, इनका कहना यह है कि अगर यूएसए में 10 बिलियन लोग मिलियनियर्स हैं तो उसमें ये ज्यादातर लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। और उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रम्प, जिनसे कौन वाकिफ नहीं है, यूएसए के सदर, ये इतनी बड़ी हस्ती होने के साथ की वजह उनके दो बहुत बड़ी जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के भी मालिक हैं,
जो कि इस जिससे आप उसकी डायरेक्ट सेलिंग की वर्थ का, उसके वैल्यू का अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों को किस तरह से फायदा पहुंचा रहे हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। आप जब आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आ जाते हैं तो आप किस तरह से अपने आप को जो दूसरी हजारों किस्म के डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो कि काम कर रही हैं इस वक्त मार्केट में, तो आप जो स्कैम कंपनियां हैं उससे किस तरह से बच सकते हैं, तो उसके लिए आपको जरा थोड़ा सा अपने गौर करना होगा। उसके लिए टेक योर टाइम, ask question about the company and its officer। अपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसको आपने ज्वाइन करना हो तो उसके लिए आपको, आपके पास जो भी क्यूरीज हो, जो भी आपके जहन में सवालात आ रहे हैं, उसके लिए आप उससे सवाल, अपनी कंपनी के ऑफिसर से सवालात कर सकते हैं उसके बारे में। जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आपको ऑब्जेक्शंस को आपके सामने आ रही हैं। अबाउट द प्रोडक्ट्स, देयर कॉस्ट, इसकी प्रोडक्ट्स की जो कॉस्ट है, इसका जो फेयर मार्केट वैल्यू है और किस तरह से काम को करना है, ये सारी चीजें जो है आप पहले सारा कुछ डिस्कस करके जो है आप आगे फिर इस काम को लेकर कर सकते हैं। अबाउट द स्टार्टअप फ्री मेंबरशिप, किस तरह से इसकी फ्री मेंबरशिप आप कर सकते हैं। हमारी मेंबरशिप इसमें फ्री है। इसके साथ ही आपने कोई एक या दो प्रोडक्ट लें और उस पे जो है आप डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं और आपने काम स्टार्ट कर देना होता है। अबाउट द कंपनीज गारंटेड बायबैक एंड रिक्वायर्ड परचेस पॉलिसी, और आप जो है आप जो इसकी पॉलिसी है, अगर आपकी कोई इसमें प्रॉब्लम है तो आपको ये पैसे वापस कर सकती है। आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी बात करना चाहूंगी कि बात हम कर रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में तो हमने जाना, हमें बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग से मुताल्लिक कभी होता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग को लोग जो है मुख्तलिफ टर्म्स यूज हो रही होती हैं। कभी ये नेटवर्क मार्केटिंग कहलाता है, कभी ये रेफरल मार्केटिंग कहलाता है, कभी ये माउथ मार्केटिंग बिजनेस कहलाता है और कभी ये MLM बिजनेस कहलाता है, मार्केटिंग कहला रही होती है। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग जो है इसमें आपने नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क बनाना है, हर एक की जिंदगी में नेटवर्क मौजूद है। आपने आपके नेटवर्क, अजीज क़रीब का नेटवर्क है, आपके दोस्तों का, आपके फ्रेंड्स का, इस नेटवर्क को अपने बिजनेस के साथ आप जोड़ देंगे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कहलाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को आप इस तरह से भी थोड़ा सा डिफाइन समझ सकते हैं कि अगर हम, एक होता है सेलर और एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने अपनी प्रोडक्ट को बस प्रमोट करने के लिए कोई शख्स जा रहा होता है, वो उसके कंज्यूमर्स होते हैं तो वो अपनी प्रोडक्ट उनको प्रमोट कर रहा होता है, लेकिन और ऐसा ऐसा उसके जो है कस्टमर्स में इजाफा भी हो रहा होता है, लेकिन उसके चेक में, उसके पिछले चेक्स को देखा जाए तो उस चेक में कोई उनकी आमदनी में इजाफा नहीं हो रहा होता है। तो क्या ये डायरेक्ट, ये जो है नेटवर्क मार्केटियर नहीं है, ये सिर्फ सेलर हैं, ये सेल कर रहे हैं। और जबकि थोड़ा सा इसको मैं डिस्ट्रीब्यूटर को डिफाइन करूंगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं ये प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर रहे होते हैं और साथ ही लोगों की हेल्प भी कर रहे होते हैं। लोगों की हेल्प किस तरह से कर रहे होते हैं कि वो लोगों को सेकंड ऑप्शन भी दे रहे होते हैं, अपनी किस तरह से इनकम को जनरेट कर सकते हैं, अपने आप को किस तरह से इस बिजनेस में शामिल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि वो अपनी तरह का और एक डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे होते हैं। तो ये दरअसल ये है नेटवर्क मार्केटियर जो कि नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं।
और रेफरल मार्केटिंग रेफरेंस के जरिए होती है। MLM मार्केटिंग के बारे में भी मैं बताना चाहूंगी। मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ये अच्छी टर्म नहीं समझी जाती हमारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में, क्योंकि ये MLM करने वाली तमाम तर कंपनियां ज्यादातर जो हैं ये स्कैम कंपनियां होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉड किए हुए होते हैं। तो हमारे यहाँ ये टर्म MLM की यूज नहीं होती है। हमको प्राउडली डायरेक्ट सेलिंग बताना चाहिए कि आई एम डूइंग डायरेक्ट सेलिंग, इसमें नहीं घबराना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ टर्म्स लोगों के सामने, लोगों के दरमियान में मशहूर हैं, जिसमें वो कंफ्यूज होते हैं कि कभी हम बात कर रहे होते हैं डायरेक्ट सेलिंग की, कभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, तो और कभी हम रेफरल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये जरा थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं कि ये क्या फर्क है इन लोगों में। What do I have to do really make it work? आपने सबसे पहले एक अच्छी राइट कंपनी को सिलेक्ट करना है, प्रोमोटिंग द राइट प्रोडक्ट। जैसा भी मैंने बात की कि आपने अगर डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसमें पहले आपने एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करना है जिसकी बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स हों, तो उसको आपने देखना है। यूज द राइट मार्केटिंग प्लान, और उसका साथ में उसका मार्केटिंग प्लान अच्छा होना चाहिए, तो जो आसानी से जिसमें काम किया जा सके और आपको किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, तो इस पे हमें देखना होगा। यूज द राइट लीडरशिप सिस्टम, और उसके साथ ही आपके साथ आपका जो लीडरशिप सिस्टम है, आपके साथ लोग, आपके लीडर्स आपकी किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को जब आपने ज्वाइन करना है कंपनी, तो इन बातों पर भी आपने गौर करना होगा, देखना होगा और सही चूज करना होगा। 3 important factors to evaluate a direct sale opportunity. उसमें सबसे पहले लोग आ जाते हैं, प्रोस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आपने देखना है कि किस तरह से जो है लोगों से आपने एक अच्छी रेपो बनानी है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है डायरेक्ट सेलिंग काम करने के लिए। और अच्छी प्रोडक्ट्स जो है हमेशा पावरफुल होनी चाहिए, आपकी सेहत पहुंचाने वाली सारी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए और कंज्यूमेबल होनी चाहिए। और मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सादा होना चाहिए, आसानी से समझ आने वाला होना चाहिए, जो कि हर एक को आसानी से समझ आ जाए और इसको आसानी से प्लान को अपनाकर आगे बढ़ा जा सके। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास GXN का प्लेटफॉर्म मौजूद है, जिसको अपनाकर, जिसकी कंपनी की स्टेबिलिटी को देखते हुए, प्रोडक्ट्स की स्ट्रेंथ को देखते हुए, प्रोडक्ट्स जो है किस तरह से फायदा पहुंचा रही हैं लोगों को, उसके फूड सप्लीमेंट जबरदस्त हैं, मैराक्यूलस बेनिफिट्स रखते हैं जो कि पूरी की पूरी सेहतियाबी दे रहे होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के बेवरेजेस हैं जिसमें कॉफीज हैं, जूसेस हैं, सब शामिल हैं, पर्सनल केयर की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास हाउस होल्ड आइटम्स भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें आप देखें और फिर आप फैसला करें कि आपने कौन सी कंपनी को ज्वाइन करना है। हमारी कंपनी वन टोटल कंपनी है, वन ड्रैगन कंपनी कहलाती है, जिसमें हमारी प्रोडक्ट्स जो है उसमें कल्टीवेशन भी खुद होती है, मैन्युफैक्चरिंग भी कंपनी खुद कर रही होती है और डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कर रही होती है, यानी 3 in 1 तीनों काम। और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जिसमें कल्टीवेशन खुद नहीं कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हर काम जो है वो खुद नहीं कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास GXN की सूरत में ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहां पर हम ये तीनों काम हमारे यहाँ एक ही अम्ब्रेला के नीचे हो रहा है। तो आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर और इसको अपना कर जो है इससे फायदा उठा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का आपने इंतखाब कर लिया, इस काम में शामिल होना चाह रहे हैं, तो अब करना क्या है, काम किस तरह से करना है, इसको शुरू किस तरह से करना है। इसका काम बहुत आसान है,
बहुत सादा है। सबसे पहले आपने हमारी प्रोडक्ट्स को यूज करना है और यानी स्टार्ट आपने सबसे पहले आपने अपने आप से करना है। अपने आप से करेंगे, प्रोडक्ट्स को यूज करेंगे और इसके जो रिजल्ट्स हैं आप अपने तौर पे खुद हासिल करेंगे। अपने टेस्टिमोनियल्स अपने आप खुद बनाएंगे कि आपने इन प्रोडक्ट्स से किस तरह से फायदा उठाया, क्योंकि और इन प्रोडक्ट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मिला के जो आपको फायदे होंगे तो उसको भी जो है आपने अपना खुद तैयार करना है कि आपने किस तरह से इससे बेनिफिट्स हासिल किए हैं। क्योंकि लोग दूसरों को नहीं, आप दूसरों के बारे में बताएंगे, लोग दूसरों को नहीं पूछना चाहते, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप इसको यूज करते हैं, आपने किस तरह से इससे फायदा उठाया, आपको किस तरह से फायदा हुआ इससे। तो आपने इसलिए खुद यूज करना है, सबसे पहले खुद इसके रिजल्ट्स लेने हैं, फिर आपने अपने टेस्टिमोनियल खुद ही से इसके लिए तैयार करने हैं और आपने प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है। यानी प्रोडक्ट्स का असर आपकी पर्सनालिटी में पता चले कि आप प्रोडक्ट्स इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो वैसे कमजोर और लाकर नजर आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं आप लाखों की, लेकिन आपकी पर्सनालिटी से ना तो आपकी सेहत जाहिर हो रही है, ना आपके बोलने से, आपकी पर्सनालिटी से पैसे पता चल रहा है कि आप पैसा इससे कमा रहे हैं। तो आपने हर तरीके से ब्रांड मैनेजर बनना है। आप अपनी कंपनी के मिनी DXN है, तो आपको लोग आपकी कंपनी को नहीं देखेंगे, आपको देखेंगे सबसे पहले। तो उसके लिए पहले आपने अपने आप पर काम करना शुरू करना है और प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट बनना है। जैसे मैंने बात की कि वही आपने लिटरेचर से देखकर, बुक्स की रीडिंग करके नहीं बताना, जो आपकी रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है, जिस तरह से आपने इससे बेनिफिट लिए हैं, वही बातें आपने सदाकत और सच्चाई के साथ लोगों के सामने बयान करनी है। क्योंकि जो बात आप सदाकत और सच्चाई से करेंगे वो बात दिल से निकलेगी और वो दिल से निकली हुई बात लोगों को फौरन ही पता चल जाती है और दिल पर असर करती है फौरन ही लोगों पर। तो यूज करने के बाद फिर सेकंड काम जो आपने करना है वो फिर आपने शेयर करना है। आपने प्रोडक्ट्स शेयर करनी है, आपने बिजनेस के बारे में शेयर करना है कि इसको अपनाकर, इस बिजनेस को अपनाकर आपने किस तरह से सेहत हासिल की है और किस तरह से आपने बिजनेस में आगे बढ़े हैं, किस तरह से कामयाबियां हासिल करनी है। इस तरह से आपने प्रमोट करना है और इनकरेज करना है दूसरे लोगों को, लोगों के सामने शेयर करके। प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंस एंड सिंसियरिटी इन प्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट्स। बहुत, जैसे मैंने पहले बात की, सदाकत और सच्चाई के साथ जो भी बयान करें, सदाकत और सच्चाई के साथ बयान करना है, वही शेयर करना है जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो और उसको शेयर करने के लिए आपने मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रेटजीज को अपनाना होगा, मुख्तलिफ किस्म की टैक्टिक्स को सीखना होगा कि आपने ज्यादा से ज्यादा कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों में अपना मैसेज किस तरह से कन्वे कर सकते हो। और उसके साथ ही तीसरा काम जो आपने करना है अपने बिजनेस में, आपने टीम को बिल्ड करना है, अपनी टीम बनानी है, अपना नेटवर्क बनाना है, अपने नेटवर्क को बढ़ाना है। तो उसके लिए आपने जो है सिर्फ उनको रिटेलिंग पर नहीं लगाना, बल्कि उनको सिस्टम में लेकर आना है, उनको बड़ा विजन देना है कि वो बड़े पैमाने पे किस तरह से फायदा उठा सकते हैं। उनको, अपने टीम को जो है आपने पूरे तरीके से तैयार करना है, बताना है सब कुछ और फिर गाइड करना है और उनको अपने साथ DXN के बिजनेस में रजिस्टर करना है। और उनको जो आप टीम बिल्ड करेंगे अपनी जैसी,
डुप्लीकेट करना है, आपने अपनी टीम को डुप्लीकेट करना है, अपने ही जैसे लोग तैयार करने हैं ताकि वो आपके ख्वाबों को पूरा करने में आपके मददगार साबित हों। फ्रीडम की जैसे मैंने शुरू में बात की थी, जब हम ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को अपनाएंगे और उससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, उसके लिए एक प्रिंसिपल है, परेटो प्रिंसिपल है, उसमें 80-20 फॉर्मूला यूज होता है। इसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए 3-4 स्टेजेस हैं। उसमें एक स्टेज जो है वो है बिगिनिंग स्टेज होता है, जिसमें बिगिनिंग स्टेज में जो है आपका सबसे पहला जो फेज होता है वो लर्निंग का फेज होता है। लर्निंग का फेज, लर्निंग वैसे तो पूरा टाइम आपने लर्निंग करनी है, आपने सीखना है, सीखने के अमल को जारी रखना है, हमेशा अपने ग्लास को खाली रखना है। तो लर्निंग का बेसिक्स ट्रेनिंग आप अगर उसके लिए जो है 1 से 3 महीने वक्फ कर दें अपने लर्निंग टाइम पीरियड में, जैसे केस में बताया है 1 से 3 महीने आपने बेसिक्स को सीखना है, और फिर उसके बाद आपने 3 से 12 महीने में यानी 1 साल का टाइम जो है आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है, अपने आप को अपने बिजनेस के लिए तैयार करना है कि किस तरह से मैंने इस बिजनेस को करना है, उसके लिए मुझे अपने आप को किस तरह से ग्रूम करना होगा, मैं किस तरह से अपने टाइम को मैनेज कर सकती हूँ, मैं किस तरह से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पॉलिश कर सकती हूँ कि मैं अच्छी तरह से लोगों को कम्युनिकेट करके ज्यादा से ज्यादा इसके बेनिफिट्स हासिल कर सकूं। तो उसमें कोई तकरीबन 1 साल का टाइम पीरियड आपको चाहिए। जब आप ये आपका जो कि बिगिनिंग फेज है उसमें आप अपनी इनकम बहुत ही कम बराहे नाम समझें, आप बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रखें, क्योंकि ये आपका लर्निंग फेज है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि आपको फौरन ही अर्निंग शुरू हो जाए, बेशक उसमें टाइम लगता है, और शुरू का टाइम आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ये आपका लर्निंग टाइम पीरियड है। आपने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करने, उसमें आपकी इनकम कम होगी और आपकी एफर्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा होंगी, एफर्ट्स ज्यादा होंगी, आपकी इनकम कम होगी। जब आपका मोमेंटम फेज में आ जाएंगे आप, जब आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हो जाएगी, आप में चेंज आ जाएगा, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा, आप अच्छे तरीके से अपने टीम को लेकर चलेंगे, तो फिर उसमें फिर आपका आहिस्ता आहिस्ता आपकी इनकम भी बढ़नी शुरू हो जाएगी और उसमें फिर आपकी एफर्ट्स भी कम लगनी शुरू होंगी। तो उसके साथ ही तीसरा स्टेज जो है वो स्टेबिलिटी का फेज है। उसमें तकरीबन टाइम जो है 2 से 3-4 साल का टाइम लगता है कि आप जिस स्टेबिलिटी फेज में आते हैं। उसमें फिर क्या होता है कि आपकी एफर्ट्स, आपकी टीम चूंकि तैयार हो जाती है, आपकी टीम आपके साथ मिलकर काम कर रही होती है, उसमें आपकी एफर्ट्स कम लग रही होती हैं। अगर आप 20% एफर्ट्स लगा रहे हैं तो आपकी रिजल्ट्स, आपकी अर्निंग, आपकी इनकम जो है उसमें 80% तक चली जाती है। तो ये स्टेबिलिटी फेज है। तो उसके लिए टाइम दरकार है, लेकिन ऐसा नहीं है टाइम उस सूरत में कि आप मेहनत भी कर रहे हैं राइट डायरेक्शन में, मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं, अपनी टीम बिल्ड की है आपने, तो इन सारी चीजों के साथ 2 से 3 साल के अरसे में आपकी अच्छी खासी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाती है कि अगर आप राइट डायरेक्शन में मेहनत करें, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं 2 से 3 साल के अरसे में। फोकस फोकस फोकस, उसके लिए क्या है, आपको अपने बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में आपको फोकस करना होगा, आपको अपने काम पे ध्यान देना होगा, पूरा टाइम लगाना होगा इन सारी टेक्निक्स को सीखने के लिए, समझने के लिए कि किस तरह से काम करना है। अपनी टीम को अपने साथ में मेंटेन रखना है। हमारी बिजनेस
डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस रिक्रूटमेंट का बिजनेस नहीं है कि सिर्फ आपने रिक्रूटमेंट पे जोर दें, भर्ती करते जाएं, लोगों को बस जमा करते रहें, ये ऐसा नहीं है। आपने उनको अपने साथ बिजनेस में शामिल करना है, अपने पुराने लोगों को भी मेंटेन रखना है कि वो भी आपके साथ अपने बिजनेस में आपके शाना बशाना चलें, आपके साथ मिलकर काम करें, उनको छोड़ना नहीं है, आपने उनको भी अपने साथ शामिल करना है और मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई डुप्लीकेशन करना है, डुप्लीकेशन के अमल को जारी रखना है। क्योंकि हमारा ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जितना ज्यादा आप डुप्लीकेट करेंगे, लोगों को, अपने नेटवर्क को बढ़ाएंगे, अपने जैसे लोगों को, काम करने वाले लोगों को तैयार करेंगे, तो इसी तरह से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो है कोई ऐसा लॉटरी टिकट नहीं है, ये कि आपने ये बस सिर्फ मेंबरशिप ले ली और इसको रख लिया तकिए के नीचे, कोई काम नहीं किया और रातों रात जो है आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपने ये कोई ऐसे शॉर्टकट भी नहीं है कि जिसको अपनाकर आप बहुत मुख्तसर से वक्त में जो है पैसा कमाना शुरू कर दें। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, इसमें आपको काम करने के लिए सब्र चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, सही डायरेक्शन में मेहनत चाहिए, आपका वक्त दरकार है, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं उसमें। जो आपके ड्रीम्स हैं, उनको ख्वाबों को अपने पूरा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग when done right, जब आप इसको अच्छी तरीके से सही डायरेक्शन भी करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, आपके लिए बहुत सारे मौके खुल जाते हैं काम करने के, जिससे आप अपनी जिंदगियों को चेंज कर सकते हैं, अपने ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, अपनी माशी हालत को बहुत अच्छा कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए 3 मेजर फोर्सेस हैं जो कि डायरेक्ट सेलिंग में जरूरत है काम करने के लिए। जो आजकल सिनेरियो चल रहा है, तो उसमें सबसे पहले जरूरत है हमें टेक्नोलॉजी को सीखना होगा। टेक्नोलॉजी क्या है, उसमें यही लैपटॉप है, आपके स्मार्टफोन हैं, इनके इस्तेमाल को आपने जानना है, टेक्नोलॉजी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है अपने बिजनेस में। और दूसरी बड़ी चीज जो कि इस मौजूदा हालत में आपको अपनानी है, वो है कस्टमर रिक्रूटमेंट एक्सपेक्टेशन। आप अपनी कस्टमर्स की किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन को किस तरह से फुलफिल करेंगे, क्योंकि कस्टमर बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं हमारे बिजनेस में। अगर इनका कोई एक भी नेगेटिव कोई कमेंट है, वो आपके बिजनेस को पूरा खराब कर सकता है, आपके बिजनेस को तबाह कर सकता है। तो आपने अपने कस्टमर की नीड को हर तरीके से पूरा करने की कोशिश करनी है, उनको पूरे तरीके से प्रोडक्ट के हवाले से, उनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सेटिस्फाई करना होगा, उनको अच्छी तरीके से लेके चलना होगा और हर तरीके से उनको सेटिस्फाई करना होगा। तीसरी बड़ी चीज जो कि आपको अपने बिजनेस में शामिल करनी है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को हमको जानना होगा। आजकल के मौजूदा दौर में जो कि हालात चल रहे हैं, इस लॉकडाउन की कैफियत में, इस कोरोना की कैफियत में, तो लोग ज्यादातर घरों में बैठे हुए हैं, डरे हुए हैं, घरों से बिला मकसद निकल नहीं रहे होते हैं। तो हम पहले जरूरत है इस मौजूदा दौर में, इस सिनेरियो में हमको ऑफलाइन से ऑनलाइन आना होगा।
पहले हम अपने प्रोस्पेक्ट्स को तलाश करने के लिए रोडों पे निकलते थे, शॉपिंग मॉल्स में जाते थे प्रोस्पेक्ट्स की तलाश में। तो अब हमको अपने प्रोस्पेक्ट्स की तलाश में फेसबुक पे जाना होगा, फेसबुक से अपने लोगों को तलाश करना होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, उसमें सबसे बड़ा हमारी ऐप फेसबुक की ऐप है, जिसमें लाखों करोड़ों पूरी दुनिया में कितने लोग मौजूद हैं जो हमें शॉपिंग मॉल्स में नहीं मिल सकते, हमें रोडों पे नहीं मिल सकते। तो सीधे सीधे अब हमने सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया को अपनाना होगा। हमें फेसबुक के थ्रू लोगों से अपने प्रोस्पेक्ट को तलाश करना होगा, उसमें कनेक्ट करना होगा। अब हमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इधर उधर जाकर अपना टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। अब हमें अपना यूट्यूब चैनल बनाना होगा, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इनको जानना होगा कि क्या एप्स हैं जिनके जरिए हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, किस तरह से ज्यादा अपने प्रोस्पेक्ट्स को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रोस्पेक्ट्स ही हमारे बिजनेस की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, हमारे लिए ऑक्सीजन की हैसियत रखते हैं। तो ये प्रोस्पेक्ट्स हमारे बिजनेस में बहुत अहमियत के हामिल हैं। अब हमें डोर टू डोर वैसे भी जाने की जरूरत नहीं है, अब हमें सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचना है। आसान तरीका है, इसको अपनाकर हम अपने बिजनेस को बहुत तेजी के साथ आगे लेकर चल सकते हैं। आजकल के दौर में जो लोग टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, सोशल मीडिया को जान रहे हैं, तो वो लोग बहुत आगे तेजी के साथ अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। जब when times are bad, prepare for good times। जब हमारे पास अच्छा टाइम नहीं होता, जैसे अभी मुश्किल हालात थे, तो उसके लिए हमें अपने आप को अच्छे टाइम के लिए प्रिपेयर करना होता है, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं। वही लर्निंग का टाइम पीरियड, वही मैंने कहा, हमेशा जारी रहना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए जो भी हमारे अंदर कमियां हैं, जो हम नहीं जानते हैं, उसको हमें अपने अच्छे टाइम के लिए जानना होगा, ताकि हम स्किल्स को अपनाकर, इन चीजों को अपनाकर अपने डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में इसको डाल के ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ सकें, ज्यादा से ज्यादा कामयाबियां हासिल कर सकें।